बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा सभी शिक्षक संघ का, सभी नैनीताल जिले के अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ के, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने आज यहाँ पे मुख्य अतिथि हूँ। अगर मैं आपके 10 मिनट लूंगा तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको 10 मिनट में कुछ न कुछ ऐसा बताऊँ जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हो। मैं खास तौर से औपचारिकताओं में बिल्कुल समय नष्ट नहीं करेंगे, मैं सीधा बच्चों को 10 मिनट के लिए कुछ बात कहना चाहता हूँ। सारे बच्चे जो हैं प्लीज यहाँ पर मेरी तरफ ध्यान से सुने। देखिए, सक्सेस क्या होता है? जब आप बोलते हैं कि लाइफ में हम सक्सेसफुल हैं तो इसके मायने क्या हैं? तो जब हम सक्सेस के मायने अगर जानना चाहें तो सक्सेस का मतलब हाई स्कूल में एक बहुत अच्छी परसेंटेज कर लिया, इंटरमीडिएट में आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर, आईआईटीएन बन गए या फिर प्रशासनिक सेवा में चले गए, सिर्फ वो नहीं है। सक्सेस के मायने हैं जीवन में एक मानव मूल्यों के साथ एक बेहतरीन इंसान बनना। एक आईएएस भी बहुत ही करप्ट, एक आईएएस भी, एक डॉक्टर भी, एक इंजीनियर भी बहुत ही करप्ट आत्मसंकीर्ण आदमी हो सकता है, और एक किसान, एक मजदूर भी एक बहुत अच्छा इंसान हो सकता है। तो हमारा अल्टीमेट एम लाइफ में होना चाहिए सक्सेस को लेके। व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक सक्सेस, तो एकेडमिक सक्सेस होती है बच्चों, जैसा आप देखो, हार्ड वर्क इनटू इंटेलिजेंस। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं इसको बाद में आपको फॉरवर्ड करूंगा व्हाट्सएप में। मैंने इंटेलिजेंस बहुत छोटा लिखा हुआ है, हार्ड वर्क बहुत बड़ा है। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि क्योंकि हार्डवर्क ही लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट आप में, मुझ में या किसी और में बराबर है। कई बार हमको यह बोला जाता है कि भाई तुम तो बुद्धू हो, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, अपने मन से ये विचार निकालते हैं, हम सभी में बराबर इंटेलिजेंस है। जो बच्चे यहां टॉप करके आए हैं उन्होंने हार्डवर्क ज्यादा किया है। कोई ईश्वर का वरदान, कोई गॉड गिफ्ट कुछ नहीं होता है। तो जो भी बच्चा है जो सेकंड थर्ड डिवीजन से पास हुआ है, वो भी अगले साल मेरिट में आ सकता है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, ये मेडिकली प्रूवन है। तो बच्चों, जब मैं आपसे बोलूंगा कि सक्सेस इक्वल टू हार्ड वर्क इनटू इंटेलिजेंस, तो हार्ड वर्क से मेरा मतलब क्या है? हार्ड वर्क को हम लोग बहुत ही गलत समझते हैं दोस्तों। हार्ड वर्क मैं आपको, बच्चों को दोस्तों कह के एड्रेस करना चाहूंगा, ताकि आप और मैं एक लेवल में रहें। जब मैं एक बहुत ऊंचे मंच पे होता हूं तो आपसे दूर हो जाता हूं, मैं आपके बराबर आके आपसे बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों, जब हम हार्ड वर्क कहते हैं, दैट डजंट मीन स्टडी हार्ड, दैट मीन्स स्टडी स्मार्ट। आपने पढ़ाई स्मार्ट तरीके से करनी है, ना कि हार्ड तरीके से करनी है कि भाई हमें बस। तो आप लोग बच्चे बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप ये बताओ कि भैया पढ़ो पढ़ो, तो हमारे माँ बाप हमें दिन रात बोल रहे हैं, आप एक्स्ट्रा क्या बोल रहे हो? मैं एक्स्ट्रा ये बोल रहा हूँ, आपके समाज है, आपके क्वेश्चन है, भाई कहाँ पढ़ें कि सबसे ज्यादा आउटकम आए? स्मार्ट स्टडी कैसे करें, क्या पढ़ें, हाउ टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, हाउ टू फोकस, व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये एक इमेज मैं आपको सेंड करूंगा, अभी आप अगर देख पाए तो। बच्चों, घर में आप जिस भी कोने में पढ़ाई करें उसकी कुछ खास विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर एक, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर अपना पढ़ने का एक कमरा बनाएं। अगर एक भी कमरे में टेबल की दिशा उस तरफ रखें जहां से दरवाजा ना हो या डायरेक्ट खिड़की ना हो, ताकि कोई भी आपके पीछे से गुजरे तो आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। जहां पर भी आपका कमरा हो पढ़ने का, वहां वेल वेंटिलेटेड हो, हवा आती जाती रहे, तभी फोकस बन पाएगा। जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां टेबल लैंप हो और कम से कम अच्छी लाइट हो, ठीक है? अच्छा, तो हाउ टू स्टडी, मेरे साथ वाला बच्चा भी पढ़ रहा है और वो अभी अपीयरेंस में नीट में सेलेक्ट हो गया है, और मैं हार्डली पास हो पा रहा हूं। ऐसा क्यों है? उसने ऐसा क्या किया खास कि जो मैं नहीं कर पा रहा हूं? उन्होंने क्या खास स्टडी, सेल्फ स्टडी टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल बना करके ही मेरे दोस्तों आप जो अपना टारगेट है उसे अचीव कर सकते हैं। बहुत सारी पढ़ने की टेक्निक होती हैं जिनका नाम है, जैसे अलग अलग टेक्निक में एक है माइंड मैपिंग। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग में उसका एक इमेज बना करके पढ़ें। जैसे है पोम्पेडोरो टेक्निक। पोम्पेडोरो टेक्निक बहुत से बच्चे जानते होंगे यहाँ पर। जब भी आप पढ़ें तो कम से कम 25 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें। हम पढ़ने बैठते हैं, घंटे भर लगातार पढ़ते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर पढ़ाई पूरी छूट जाती है।
ये सबसे गलत तरीका है। पोम्पेडोरो मेथड आपसे बोलती है कि 25 मिनट पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 25 मिनट पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। कॉर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम, ये अच्छा, एक बच्चे बहुत ज्यादा सोचते हैं कि भाई हम नोट्स मिल जाएं, किसी के टॉपर के नोट्स मिल जाएं और वो पढ़ के हम पास हो जाएं। ये सबसे गलत एक हमारी मेथड है पढ़ने की। किसी और के बनाए हुए नोट से पढ़ना मेरे दोस्तों ये सबसे गलत है। नोट्स बनाने का मतलब ही ये है, ये केवल सुन लें सर, मैं कोई तालियां नहीं चाहिए, केवल बच्चे सुन लें, केवल दोस्त मेरे जो है वो सुन लें ध्यान से। नोट्स बनाने का मतलब ये है कि हम किसी चीज को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, डीपली पढ़ें और फिर उसके नोट्स बनाएं। अगर किसी और के बने बनाए आपको नोट्स मिल गए तो वो आपके किसी काम के नहीं। तो नोट्स जरूर बनाएं, डीपली पढ़ें और फिर उसके नोट्स बनाएं। फिर है फेमेंट टेक्निक। फेमेंट टेक्निक बहुत बढ़िया है। आप किसी चीज को पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें और किसी और को पढ़ाएं। जब आप अपने किसी दोस्त को, अपने किसी छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं तो पढ़ाना सीखने का अंतिम चरण है। जब आप किसी को पढ़ाने लगे तो समझिए आप विषय में बहुत अच्छी कमांड पा चुके हैं। ओके, अच्छा, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाई किस समय पढ़ें? कि भाई आप ये बताइए डॉक्टर साहब, हमें किस समय पढ़ें कि सबसे ज्यादा आउटकम आए? इसका आंसर है उस समय पढ़ें जब आपको पसंद है। हम एक जमाने से सुनते आए हैं कि भाई सुबेरे उठ जाओ 4 बजे पढ़ लो और सब कुछ याद हो जाएगा। अब हमने रटना नहीं है, रटने का समय जा चुका है। सब्जेक्ट को दोस्तों जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जो समय आपको ठीक लगे। अगर कोई बच्चा है जो टीचर है, बड़े हैं, शायद मुझे गलत समझें, पर मैं जितने टॉपर्स को जानता हूं वो सारी रात पढ़ते हैं और सुबह 12 बजे उठते हैं और पूरे जीवन मेरे माता पिता मेरे को लात मारते रहे कि सुबह टाइम से उठ जाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना, आपने डिसाइड करना है आपने कब पढ़ना है। जिस समय आपको सबसे ज्यादा ग्रेस्प हो उस समय आप पढ़ें। एक इसमें है डायरेनल कॉर्टिसोल लेवल। अगर यहाँ पे जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे, कॉर्टिसोल हमारे ब्लड में होता है। दैट्स अ हार्मोन जो पूरे दिन में अलग अलग उसका वेरिएशन होता है। सुबह 8 बजे कॉर्टिसोल लेवल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम सुबह 8 बजे सबसे ज्यादा अटेंटिव होते हैं और सुबह 8 बजे पढ़ा हुआ, 9 बजे पढ़ा हुआ हमें हमेशा याद रहता है। एक थियरी है जो ये भी कहती है। ठीक है, अच्छा, अब एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। हम पढ़ने बैठते हैं दोस्तों, पूरा मन बना के बैठते हैं, लेकिन तुरंत हम पढ़ने से उठ जाते हैं। तो मैं यहाँ आपके लिए जो सब कम से कम कर सकता था, मैं कुछ डायरी लाया हूँ। ये सब डायरी जितने बच्चे हैं, जितने दोस्त हैं, वो सब ले लें और उसमें एक लिस्ट बनाएं कि आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है पढ़ाई से। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है दोस्तों हमारा फोन और टैबलेट। ठीक है, हर कोई बोलेगा कि भाई फोन मत चलाओ, फोन मत चलाओ, फोन मत चलाओ। बिना फोन के भी नहीं रह सकते हैं। तो क्या आप ऐसा करें कि आपको फोन से मिनिमम डिस्ट्रैक्शन हो? आज ही अपने फोन की सेटिंग में जाओ, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। जैसे ही आप पढ़ने बैठे, फोन पे नोटिफिकेशन आया, आपको लगा कि भाई उसको देख लें और उसको देखने में फिर देखते रह गए, घंटा फोन में चल गया। सो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज टू टर्न ऑफ ऑल योर नोटिफिकेशन इन योर फोन। इफ यू वांट्स टू गो वन स्टेप फर्दर, तो मैं आपको बोलूंगा फोन से सारी सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दीजिए। अगर आपके फोन में इंस्टाग्राम और फेसबुक डिलीट है तब भी आप गूगल के थ्रू, क्रोम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको कभी अर्जेंटली कुछ देखना पड़े। लेकिन अगर एप्स डिलीट हैं तो इजी एक्सेसिबिलिटी बच्चों फोन से हट जाएगी, तो आप फोन में जो अधिक से अधिक टाइम वेस्ट करते हैं वो कम होगा। जब भी आप पढ़ने बैठें, रूम के जिस कॉर्नर में आप बैठे हैं उसके अपोजिट कॉर्नर में फोन रखें, या अगर हो सकता है तो फोन रूम के बाहर रखें। ठीक है, ओके। अब आप बताएं कि भाई एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हाउ टू फोकस। पढ़ने बैठते हैं, फोन भी मैंने सब अलग कर दिया, फिर भी मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं। कई बच्चों को ये कंप्लेन होता है। फोकस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम हमेशा जो पढ़ रहे हैं उसको इमेजिन करके पढ़ें। जैसे मैं आपको बताऊं, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम बोलते हैं हेलो। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है हम हेलो क्यों बोलते हैं? हेलो के पीछे का साइंस क्या है? नमस्ते, नमस्कार, ये सबके पीछे कुछ ना कुछ कोई बता सकता है? उससे अभी 500 रुपए का इनाम। बताओ बताओ बेटा। यस,
ये आपको 500 रुपए का नाम। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। करेक्शन ये है, फोन जिसने इन्वेंट किया, ठीक है, ग्राहम बेल ने जब इन्वेंट किया, हिज वाइफ वाज डेफ एंड डम, वो कान नहीं सुनती थी। हिज हेल्पर और सम अदर पर्सन, हर नेम वाज पैट्रिशिया हेलो। तो ग्राहम बेल अंदर के कमरे में थे, बाहर वो हेलो को, पैट्रिशिया को फोन करते थे और बोलते थे हेलो हेलो कैन यू लिसन टू मी। तो ये उनकी हेल्पर थी जिसका नाम पैट्रिशिया हेलो था। और देखो आज तक हम हर किसी को हेलो करके ग्रीट करते हैं। तो अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो आप आर्किमिडीज को इमेजिन करके पढ़ेंगे तो आप कभी फोकस नहीं खो सकते। आप सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत को, डोगमा को याद ना करें, उसके पीछे की कहानी को एक बार समझें, उसके इन्वेंशन को समझेंगे तो आप चीजों में बहुत अच्छा फोकस कर पाएंगे। दूसरी बात, खास तौर से जो पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो बच्चे हैं वहां पर एक प्रॉब्लम है कि हमारे कमरे के दरवाजे बंद रहते हैं, जाड़ों के समय में खिड़कियां पूरी बंद रहती हैं। तो दोस्तों जब भी रूम पे वेंटिलेशन नहीं होता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और हमको नींद आती है। तो जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं हमें नींद क्यों आती है? ये होती है हाइपर कैप्निया की वजह से। तो वेल वेंटिलेटेड रूम बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, आप बहुत ध्यान से सुनिए, स्पेशली जो टॉपर है उनके लिए बहुत जरूरी है। देयर इज सम फोकस, देयर आर मैनी फोकस टेक्निक्स, few of them are called this brown noise, brown music। एक 400 समवेयर फ्रीक्वेंसी पर म्यूजिक अगर आप प्ले करें, तो जिसको हम अल्फा और डेल्टा वेव म्यूजिक कहते हैं पढ़ते टाइम, तो उससे डिस्ट्रैक्शन कम होता है। जितने भी एडवांस यूनिवर्सिटी हैं दुनिया में, वहां के मैक्सिमम बच्चे इस ब्राउन म्यूजिक टेक्निक का यूज करते हैं। यूट्यूब में आपको इजिली अवेलेबल है, उसमें कोई साउंड, कोई वोकल, कोई इंस्ट्रूमेंटल नहीं है। देयर विल बी अ ब्लर साउंड। उसको पढ़ते टाइम बच्चों अपने साथ में हमेशा प्ले करो, आपको और फोकस होगा। ओके, नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, भाई क्या पढ़े? नीट क्रैक करना है, मुझको जी क्रैक करना है, क्या पढ़े? देयर इज ओनली वन आंसर। नीट का बहुत ही स्पेसिफाइड अभी हमारे पास सिलेबस है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी आप थ्रो एंड थ्रो पढ़ लीजिए। मैंने जब मुझको सर ने इनवाइट किया था, मुझे पहले तो यानी कि मुझको क्यों इनवाइट किया, मैं अपने को उस लायक नहीं मानता हूँ, लेकिन जब सर ने मुझे एक हफ्ते पहले इनवाइट किया तो मैंने कम से कम 15 नीट और जी टॉपर से बात किया और मैंने उन सबसे पूछा कि मैं कुछ बच्चों के सामने अगर 10-15 मिनट बात करूं तो उनसे क्या बोलूं कि उन्हें हेल्प हो पाए। मैक्सिमम क्वालिफाइड, नीट क्वालिफाइड बच्चों ने बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अच्छी से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों एनसीईआरटी को चाट दो, मतलब 10 बार पढ़ लो, एक एक उसका वर्ड 2-2 बार पढ़ लो। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, 10+2 करते हुए आपका नीट में सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। एक पहाड़ी क्षेत्रों में हमको एक, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कोचिंग और ट्यूशन के लिए बड़ा ही एक, आज भी एक स्टिग्मा है, ऐसा नहीं है। ट्यूशन पढ़ें, कोचिंग पढ़ें, 9th से पढ़ें, 11th से पढ़ें, फाउंडेशन बैच करें। कोचिंग आपके प्रिपरेशन को कई गुना बढ़ा देती है। तो कोचिंग और ट्यूशन लेने में कभी गलत ना समझें। आप अगर किसी सब्जेक्ट में कितने भी कॉन्फिडेंट हैं, कोचिंग जरूर करें। इसके अलावा नीट में और जी में कौन कौन से हमने वो लेने हैं, बुक्स लेनी है, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, स्पेसिफिक बुक्स सब्जेक्ट वाइज व्हाट्सएप करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं और क्या कर सकते हैं हम। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ मैं, कोई वो नहीं है। मैं आप सबसे बोलूंगा बच्चों, यूट्यूब में फिजिक्स वाला के वीडियो हैं, जरूर देखें। उसका पेड सब्सक्रिप्शन लें, 3,500 या 4,000 में सबसे बेसिक सब्सक्रिप्शन है, डॉक्टर साहब के पास होगा जरूर। 7,000 में उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, मुझको अप्रोच करो, मैं आपको उसका सब्सक्रिप्शन दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। और इसी के ही मॉक टेस्ट भी जरूर लें। क्या करें कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो? क्या करें कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो, जितना हम पढ़ रहे हैं उसका मैक्सिमम आउटपुट आए? सबसे जरूरी है 7 से 8 घंटे की स्लीप, सोना। 24 घंटे में किसी भी समय सो, 7 से 8 घंटे जरूर सोना है, बहुत जरूरी है। एक और बहुत ही बड़ा एक स्टिग्मा है, एक मिसनोमर है कि भैया दिन में नहीं सोना है। दिन में अगर आप एक आधे घंटे का पावर नैप लेते हैं, उसके बाद अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आउटपुट और अच्छा है, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूं।
ओवरऑल 24 आवर वी हैव टू टेक 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। ओके, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं बच्चा, ये माता पिता के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर छोटा बच्चा है आपका, बहुत जल्दी थक जा रहा है, स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, आप बच्चों को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, बच्चा आपका एनीमिक है, उसमें स्टेमिना नहीं है, वो फोकस नहीं कर पाएगा, तो बच्चे को न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रखें ताकि आपका बच्चा एक स्वस्थ दिमाग, एक स्वस्थ शरीर में ही होता है। खाने में, बढ़ते बच्चों के खाने में प्रोटीन बहुत ज्यादा रखें। एग वाइट, मीट, मछली, अंडा, दूध, पनीर, दालें और अनाज, इन पे बहुत फोकस करें। कोई भी सप्लीमेंट ना खाएं, सप्लीमेंट बहुत बेकार है। अनाज पे जोर रखें। बढ़ते हुए बच्चों को आपसे डबल डाइट की जरूरत है। हम ये देखते हैं ना, 12-15 साल के बच्चों को बोलते हैं कि भैया बताओ इतने छोटे से और खाते इतना ज्यादा हो, बता हम इतना नहीं खाते हैं। वो बढ़ता हुआ बच्चा है, उसके शरीर में प्रोटीन का यूज पावर के लिए नहीं हो रहा है, टिश्यू जनरेशन के लिए हो। तो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। हमें अक्सर लगता है कि भैया अगर खेलेंगे या फिर साइकिल चलाएंगे या फिर हम कुछ और फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हमारा पढ़ाई कम हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। मैनी पब्लिश लिटरेचर है, एक्सरसाइज से फोकस और अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस बढ़ता है। तो दिन में 30 मिनट की इफ नॉट रिगरस कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करें, विच इंक्लूड ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग और जस्ट वॉकिंग। अच्छा, लड़कों में खासतौर से जरूरी है कि भाई अगर लड़के हैं तो रूम गंदा होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गंदा रूम, गंदे कपड़े, स्मेली और डैम्पनेस जो अगर आपके स्टडी रूम पर है, आप वहां पर नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से। क्लीनलीनेस बहुत जरूरी, जहां भी आप पढ़ें वहां साफ सफाई बहुत ज्यादा हो। एक और बहुत जरूरी काम है, आप सब लोग मुझको अपना व्हाट्सएप करें। मैंने एक बुक सर्कुलेट की थी जिसमें सबका नाम और नंबर लिखने को बोला था। एक बात हमेशा याद रखें, वी बिकम द एवरेज ऑफ द पीपल वी रोम अराउंड, यानी कि हम जिन लोगों के बीच रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो बच्चों, मेरे दोस्तों, ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक ए स्टडी ग्रुप विद टॉपर्स। आपके बैच में इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, एनीथिंग, जेंडर, आप ग्रुप बनाइए उन बच्चों से जो क्लास में, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, आपके सिटी में टॉपर है। आपके अगर पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा मुश्किल है, मैंने इसमें 4 ग्रुप बनाए हुए हैं, मैं अभी आप सबको ऐड करूंगा उसमें। एक ग्रुप है टारगेट आईआईटी और टारगेट जी, टारगेट नीट 2025, जो नेक्स्ट ईयर नीट या फिर आईआईटी में अपेयर होंगे। दूसरा है जो आज से 2 साल बाद जो हाई स्कूल में। आप लोग प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं केवल और केवल टॉपर्स ग्रुप बना रहा हूं जिसमें टॉपर्स अपने इनसाइट शेयर करेंगे, उसमें हम पीडीएफ शेयर करेंगे और नोट्स और बाकी चीजें शेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्टेइंग पॉजिटिव। सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव रहना। सारे बचपन भर हम सबको यही बोला गया, भाई पढ़ो 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 पढ़ो। सारे माता पिता ने, सबने ऐसा जैसे करके रख दिया। ऐसा नहीं, जो भी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, आपका उनके एक लिस्ट बनाओ, जो मैं बुक आपको दे रहा हूं, जिनसे मिलने के बाद आपको इंफीरियर फील होता है, उनकी लिस्ट बना लो। ठीक है, आपके स्कूल में भी बेटा कई ऐसे बच्चे होंगे जो आपको डीमोटिवेट करें। आप बुक में उनकी लिस्ट बनाओ और उनसे पूरा कांटेक्ट खत्म कर दो। अगर आप आज अच्छे मूड में पढ़ने के नहीं है तो आपके 2-4 घंटे वेस्ट होंगे। अगर मैं आज आपको कुछ बहुत बुरा बोलूंगा तो आपके मानसिक तौर से 3-4 दिन वेस्ट होंगे। और हम सबके घरों में ऐसे लोग हैं, तो उनसे दूर रहना है। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाई को लेकर नेगेटिव इंसाइट देते हैं, आपको चेक्स एंड बैलेंस लगाते हैं, उनसे दूर रहना। टेकिंग ब्रेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमेशा होता है कि अगर 10 दिन से मैं पढ़ रहा हूं, आज अगर मैं बाहर 2 घंटे के लिए जा रहा हूं, किसी पार्टी में जा रहा हूं, कोई मूवी देखने जा रहा हूं, एक बहुत बड़ा गिल्ट हो जाता है। जब मैं भी करता हूं मुझे गिल्ट होता है, आपको बच्चों होता होगा। वेन एवर यू टेक अ ब्रेक, मेक इट गिल्ट फ्री। जब आप बाहर खेलने जा रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, you just be there. Do not think about study at that time. Taking break is at most important. Okay, what not to do? क्या नहीं करना है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को कल पे टालना। अगर आज मुझे घर में कोई काम है, मेरे गेस्ट आ गए हैं, अब आज नहीं पढ़ पाएंगे भैया, कल पढ़ लेंगे, नहीं। अगर आधे घंटे भी पढ़ना है तो आधे घंटे पढ़। Do not procrastinate on tomorrow.
प्रोक्रेस्टिनेशन एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से हम टाइम पर अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं एंड एट द एंड ऑफ ईयर वी आर नथिंग। नेक्स्ट इज एक बहुत बड़ा, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, नेवर एवर स्टडी ऑन बेड। बिस्तर में कभी नहीं पढ़ना। बिस्तर में अगर आप बैठ गए हैं तो आधे घंटे में आप सोने वाले, चाहे वो सुबह 8 बजे का हो, रात को 8 बजे का टाइम। ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टडी इन टेबल एंड चेयर। Never, you just leave this habit of studying in bed. Okay. Next is trying to fix people. ठीक है, आप जिस एज में हो दोस्तों, आपको अभी मैक्सिमम ऑफ यू आर समवेयर अराउंड 12 to 16, 12 से 16 साल के हैं। अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, सिगमंड फ्राइड का नाम बहुत से लोग जानते होंगे। सिगमंड फ्राइड का इवोल्यूशन ऑफ मेंटल बिहेवियर आप पढ़ें तो शुरू के 3 से 4 सालों में हमारी पर्सनैलिटी बनती है। देन देयर इज अ डार्क फेज फ्रॉम 3 to 4 ईयर टू 14 to 15 ईयर, और 14 से 15 साल में वैचारिक क्रांति होती है। ठीक है, जो भी बच्चे 12 से 16 साल के हैं मुझे समझ सक रहे होंगे, आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ पता है, और मेरे माता पिता हैं जिनको कुछ नहीं पता है। ये सबको लगता है, मुझे भी लगता था। मेरे बच्चे हैं वो तो अभी 6-7 साल के, उनको अभी से लगता है मुझे कुछ नहीं पता है। हम माता पिता को समझाने में लग जाते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना है। मैं आपको बहुत पोलाइटली बोल रहा हूं, नेवर एवर ट्राई टू फिक्स योर पेरेंट्स, ट्राई टू फिक्स योर एल्डर्स, ट्राई टू फिक्स योर टीचर्स। वो बन चुके हैं जो हैं, उनकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं होनी है। अगर मेरे पिता सुबेरे उठ के पढ़ना पसंद करते थे, वो आज भी सुबेरे उठ के पढ़ना पसंद करेंगे। वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि मेरा बच्चा रात को 3 बजे पढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी ओवरफेड हैं तो आपकी माताजी आपको फिर भी कुछ ना कुछ खिलाना चाहेंगी। डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन, जस्ट फोकस ऑन स्टडी। ओनली 4 or 5 years, 12 to 16 years and you are done for your life. So never try to fix others. Another is multitasking. ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं पढ़ रहा हूं और मैं म्यूजिक भी सुन रहा हूं, मैं फोन भी स्क्रॉल कर रहा हूं। नेवर एवर डू दिस। None of us are multitasker. 98 और something % of us are not multitasker. तो जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें, कोई चैट ना करें, कोई भी दूसरा काम ना करें। नेक्स्ट इज मिड स्टडी स्क्रोलिंग। ये बहुत जरूरी है। मैं अभी देख रहा था, पीछे बच्चे हैं, वहीं पर ये स्क्रोलिंग शुरू कर दिया था। आधे घंटे हमने पढ़ा, अब मुझे लगता है कि चलो 5 मिनट के लिए मैं कुछ स्क्रॉल कर लेता हूँ, रील्स स्क्रॉल कर लेता हूँ, देख लेते हैं क्या, थोड़ा सा मुझे रिफ्रेश हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू लुक एट योर फोन, when you look at a bright light, it gives your brain 10 times more stress, 10 times more strength than a simple studying a book. तो अगर आपको लग रहा है कि स्क्रॉल अप करके, स्क्रॉल डाउन करके आप अपने दिमाग को रेस्ट दे रहे हैं, तो दोस्तों आप उसको 10 टाइम्स ज्यादा काम कर रहे हैं। आप 1 घंटे पढ़ के देखो, आपको थोड़ा बहुत सर दर्द होगा। आप 1 घंटे फोन स्क्रॉल करके देखो, आपका पूरा सर जल रहा होगा। So avoid mid-study scrolling. Next is excess use of internet. Internet is really good. I'm always and always in, मैंने जितना ये presentation बनाया वो भी AI पे ही बनाया हुआ है, AI से ही फोटोग्राफ जनरेट किए हुए हैं। But excess use of internet is really wrong. आप ये बिल्कुल ना करें। And I wish you all to succeed in your life. मैं दोबारा आप सब लोगों से बोलूँगा कि आप प्लीज मेरे को जो भी, अच्छा हाँ, most important thing I forgot to tell you. मैं मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एसोसिएट प्रोफेसर हूं, और मेडिकल कॉलेज देहरादून में मैं 4 साल रहा हूं। श्रीनगर में भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, अल्मोड़ा में पूरा स्टाफ मेरे जानने वाला है। तो दोस्तों आई एम टेलिंग यू, जो भी लोग अल्मोड़ा या श्रीनगर जा रहे हैं, अगर आपको कभी भी अटेंडेंस कम हो जाए, किसी एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट फील ना करें, जो आप करोगे वहां पर टीचर, मैं किसी टीचर को वो नहीं, मनुवादी जो टीचर है ना, वो आपको इंफीरियर फील कराएंगे। मनुवादी टीचर आपसे बोलेंगे कि भैया आप तो कैटेगरी से आए हो, आप तो उनके, आपको भी लगेगा कि भैया मेरे 500-600 नंबर है, अगले के 700 नंबर है। मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, वो आपसे इंटेलिजेंट नहीं है, उसने आपसे हार्डवर्क ज्यादा किया। ठीक है, वी ऑलवेज लुक एट द रिजल्ट, वी नेवर एवर सी एट द एफर्ट्स। हमारे एफर्ट्स कम है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे बच्चे 650 नंबर ला रहे हैं, बराबर में आ रहे हैं, और अगर सब ठीक रहा, बाबा साहब की कृपा बनी रहेगी, तो हम उससे ऊपर मेरिट लेके जाएंगे अपनी। तो जो भी बच्चे नीट क्वालिफाई करके इन मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं, डू कॉन्टेक्ट विद मी, मेरे से बात करो। अच्छा, एक और बहुत ही गलत है, आई एम रियली सॉरी टू टेल द जेन जी और जेन अल्फा,
प्लीज एंड प्लीज डू नॉट फील दैट मिलेनियल्स एंड अदर्स आर मोरॉन्स, ऐसा नहीं है बच्चों। यू अप्रोच टू मी, आप मुझे अप्रोच करो, बोलो मेरे पास बुक नहीं है, मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है, मैं इस एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूं, आई एश्योर यू कि मैं आपको अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट हेल्प करूंगा, किसी भी मेडिकल कॉलेज में क्यों ना हो। अगर आप पंतनगर इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं तो वहां भी मेरे अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, आप लोगों को अप्रोच करें। हम ये सोच के, नन ऑफ अस इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ अस, आप ये सोच के चलो मेरे दोस्तों, ये सोच के चलो कि हमें एज एन एसोसिएशन आगे बढ़ना है। आप क्यों नहीं सोचते हो कि भैया जब भी कोई दूसरे कॉलेज में मनुवादी जाते हैं सबसे पहले पूछते हैं भैया नाम क्या है आपका, पिताजी कहाँ हैं, कहाँ के मिश्रा जी हैं, पांडे जी हैं, आप क्यों नहीं बोलते हो हमारी जी, आप बोल के देखो। मैं बता रहा हूं, मैं पब्लिक फोरम में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बता रहा हूं, आई डू आउट ऑफ द वे फेवर ऑफ मूल निवासी। मुझे पता लगना चाहिए कि ये स्टूडेंट मेरा है, मैं जो कर सकता हूं मैं करता हूं, बट यू हैव टू अप्रोच अस। मेरे अलावा और जो टीचर्स हैं उन्हें अप्रोच करो। जो भी बच्चे हाई स्कूल में अच्छा परफॉर्म किए, इंटर में अच्छा परफॉर्म किए, रिसोर्स कंस्ट्रेन है, आपके जानने वाले हैं, आप मुझे फोन करें। अगर बच्चे में थोड़ा भी टैलेंट है, आई विल डू। मैं बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं अपनी जेब से दूंगा, बट आई एश्योर यू कि मैं आपकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करूंगा। So this is the maximum I want to tell you. Many thanks.